नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि कैसे बिहार में अपने ज़मीन के डिटेल्स को आप निकाल सकते हैं, कैसे ज़मीन के डिटेल को आप पता करेंगे, कैसे केवाला निकालेंगे। तो मेरे को काफ़ी कमेंट आए। जो पिछला कमेंट आया था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था कि आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को कमेंट क्या क्या आए हुए हैं। तो सीधे सीधे मैं चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे जाने के बाद जितने भी वीडियोज़ हैं, जो टॉप वीडियोज़ हैं, वो ऐसे हैं कि ज़मीन की जानकारी के बारे में। जैसे मैंने डाला है बिहार में किसी भी ज़मीन का कबाला कैसे निकालते हैं, 1940 से 2019 तक का कोई भी कबाला और जानकारी। तो ये वीडियो है, इसमें मेरे को कमेंट्स आए हुए हैं और कमेंट्स आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं कि अरे भाई क्यों पब्लिक को उल्लू बना रहे हो, 1960 से 95 तक का कबाला तो दिखता नहीं है। और बहुत सारे थैंक्स बहुत सारे बंदों ने मेरे को किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि 1940 के बाद का कबाला निकाल कर दिखा दो तो मैं आपको समझ जाऊंगा। किसी ने बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं। तो आज मैं फिर आपको बताता हूं कि कैसे आप ज़मीन के कबाला को निकालोगे। सबसे पहले सिंपली बात आपको 2-3 बातें मैं समझाऊंगा कि कबाला निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको गूगल में आना होगा। गूगल में आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार मतलब भूमि जानकारी डालोगे तो ये यूआरएल खुलेगा। ठीक है, भूमि जानकारी .bihar.gov.in। इस यूआरएल को सबसे पहले आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फिर मैं अपने मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ। यहाँ से टोटल चीज़ क्लियर पता चल जाएगा। पोर्ट्रेट में है और मैं इसे घुमा देता हूँ। यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ बिहार की वेबसाइट है भूमि जानकारी .gov.in और यहाँ पे आपको एक सर्विस है व्यू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो बीच में कॉलम बना हुआ है। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ये वेबसाइट जो भूमि जानकारी है ये खुल जाएगी। ये स्पेशली केवाला वालों के लिए है कि केवाला आप कैसे निकालते हो। तो सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, 2-3 ऑप्शन यहाँ है, ध्यान से देख लें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, 2016 के बाद किन्हीं का कबाला हुआ है। तो यदि 2016 के बाद किसी का कबाला हुआ है और अपना कबाला निकालना चाहते हो, किसी का रजिस्ट्री हुआ है ज़मीन का, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आता है पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से 2015। बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने ये पूछा कि 1940 या 50 का क्यों नहीं आ रहा है। अरे भैया, क्यों नहीं आ रहा है ये तो मेरे को पता नहीं है, बट जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है इस ऑप्शन के बेसिस पे ही तो गवर्नमेंट दे रखा है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है, ये बात आप मेरे से पूछ रहे हो तो आप वेबसाइट पे जाओ। क्योंकि मेरे पास 1940 के करीब का डिटेल नहीं था तो मैंने बताया, लेकिन डिटेल तो मेरे पास नहीं था। मैंने दूसरों के डिटेल को मैं बता नहीं सकता हूँ, जो मेरी ज़मीन है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो पोस्ट कंप्यूटराइजेशन का मतलब हुआ 2006 से 2015 के बीच जिस ज़मीन का कबाला हुआ है, जिस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। उससे पहले प्री कंप्यूटराइजेशन 2005 से पहले। 2005 से पहले का मतलब है 1960, 50, 40, मतलब 2005 से पहले जितने भी ईस्वियाँ आते हैं, खासकर आप ध्यान से देखेंगे। प्री कंप्यूटराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि 2005 से पहले कंप्यूटराइज्ड नहीं था। कंप्यूटराइज कब हुआ, 2006 से 2015 के बीच में। और तीसरा ऑप्शन है यदि आप 1940 के बाद या 1950 के बाद या 1960 से 2005 के बीच निकालना चाहते हो, तो तीनों ऑप्शन हैं। तो सिंपली मैं अपने मोबाइल को इस में करता हूँ। और यदि आप 2006 से अभी तक का निकालना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्री ऑफिस का मतलब हुआ कि आपका ज़मीन का रजिस्ट्री कहाँ होता है, तो आप चूज़ कर लें। तो मैंने अपना चूज़ कर लिया है। प्रॉपर्टी का लोकेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा। सर्किल चूज़ करना पड़ेगा, जिसको ब्लॉक बोलते हैं। मौजा मीन्स आपके गांव का नाम, किस गांव में आपकी ज़मीन है, ये चीज़ आपको चूज़ करनी है। तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेकेंड में आपको ऑप्शन आ जाता है, ये आप देख लें, डेट फ्रॉम। यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि आपको डेट याद है तो इस डेट से इस डेट के बीच में रजिस्ट्री हुआ है वो भी डाल सकते हो। सीरियल नंबर से भी निकाल सकते हो, डिड नंबर से भी निकाल सकते हो, पार्टी नाम, फादर हस्बैंड नेम। और अगला ऑप्शन आता है एरिया, कितना एरिया। बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है गवर्नमेंट ने, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। कुछ बातें मैं आपको फिर से यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसी बात को लेके। देखिए,
2016 से टिल डेट अभी तक के बीच जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सभी चीज़ें सेम है, बट आपको ऑप्शन चेंज हो जाता है यदि आप 6 से 15 या 2005 से पहले का करवाना चाहते हो। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑफिस, प्रॉपर्टी लोकेशन जैसे आपका अंचल का नाम, उसके बाद आपके सर्किल जैसे ब्लॉक का नाम, मौजा गांव का नाम आपको दे देना है, और डेट किस डेट में रजिस्ट्री हुआ है यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आपके पास यदि सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर से भी निकाल सकते हैं, डिड नंबर है तो डिड नंबर से भी निकाल सकते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। पार्टी का नाम या पार्टी के माता पिता किसी का नाम है वो भी डाल के निकाल सकते हो। सारी डिटेल्स आपको फुलफ़िल कर देनी है। एरिया आप एरिया डाल के भी निकाल सकते हो। सिंपली मेरे को अपनी एरिया निकालनी है 3 एकड़ से 3.13, ठीक है। और खाता नंबर मैं अपना डाल देता हूँ 706। प्लॉट नंबर जिसको खेसरा नंबर बोला जाता है, यदि आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। लैंड वैल्यू आप ज़मीन की वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हो। लैंड टाइप किस टाइप का लैंड है, ऑल टाइप में डाल दो। और यहाँ पे पार्टी नेम, तो मैं यहाँ पार्टी नेम डाल देता हूँ क्योंकि मेरे को पार्टी नेम पता है। तो मैं मेरे मम्मी के नाम पे ज़मीन है तो मैं यहाँ उनके नाम पे ज़मीन बारे में बता देता हूँ। फिर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब क्या है कि 2006 से 16 से पहले का ये रजिस्ट्रेशन है, तो मेरे को 2006 से 15 के बीच का चेक करना है। तो पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से 15 के बीच में मैं जाता हूँ। यहाँ पे फिर मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपना सेलेक्ट करना है। यदि आपको नहीं आ रहा है ऑप्शन तो 2000 पहले के डेट में जाएं तो आपको ऑप्शन आ जाएगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बारीकी से वीडियो देखें, वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको मज़ा आएगा देख करके, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल जाएगी। और आप कमेंट करें तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख के कमेंट करें कि आपने क्या कमेंट कर रहे हो। डायरेक्ट आप उल्लू बना रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप नहीं जान रहे हो निकालना, इसलिए आप उल्लू बन रहे हो मेरे भाई। मैं तो उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं आपके सामने लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें और ध्यान से देखें। फिर आपको पार्टी के नाम से यदि सेलेक्ट करना है तो बिल्कुल देख लें और सर्च पे क्लिक कर दें। सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है कि रिजल्ट शोइंग ओनली बुक टाइप 1, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन फाउंड 3। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूनम देवी के नाम से जो ज़मीन है इस एरिया में, फॉरबिसगंज, नरपतगंज, पिथौरा में, तो ये बिल्कुल एक है। और आपको क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देनी है सिंपली। जैसे आप क्लिक करते हो तो फिर मैं मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको बाकायदा कि यहाँ आपको लिखा हुआ है फॉरबिसगंज में सीरियल नंबर इतना आपका आ जाएगा, डिड नंबर, टोकन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, आपको बिल्कुल सब कुछ आ जाता है। और आपके जो MBR वैल्यू है, लैंड वैल्यू है, आपका कबाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने कबाला को निकालने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने कबाला को निकालने के लिए? पहली बात, यदि आपके डिटेल्स आ जाते हैं तो यहाँ पे DSRO के नीचे में व्यू डिटेल्स है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो यहाँ ये आपका कबाला डाउनलोड हो जाता है। ये आपका कबाला होता है जहाँ पर आपको डीड का डिटेल्स दिया हुआ, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, प्रेजेंटर डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आप इसको सिंपली चाहें आपके सारे नक्शे वगैरह आ जाते हैं, आपके इस एरिया में कितनी ज़मीन है, ये सारी बातें आ जाती है। और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन है, किस टाइप का आपके लैंड हैं, ये सारी बातें आ जाती है। आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर लेनी है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे और आप इसको सेव एज PDF पे क्लिक कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप 2006 से पहले की बात यदि मैं करूँ तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है प्री कंप्यूटराइजेशन में 2005 से पहले जो मतलब ज़मीन रजिस्ट्री हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन डेट है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करनी है। आपको सिंपली, यदि बहुत सारे बंदे कमेंट में मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ 1984 तक है, 1940 तक नहीं। सर मेरा प्रॉपर्टी हमेशा हिस्सा नहीं देता है, आपको वीडियो बना रहे हो तो यूट्यूब के लिए माइक तो ख़रीद लो, ये सारी बातें। हमारा 1940 से 50 तक का DIC गोपालगंज का निकल नहीं रहा है, 1950 से लेकर 2006 तक का प्लीज़ सर मेरा रिप्लाई कीजिए। ऋतिक महाशय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो खास करके आप लोग जो कमेंट करते हैं कि 1940-50 से पहले तक का नहीं है,
तो मैं आपको यहाँ एक दिखाता हूँ, बाई चांस निकले तो आपको प्री कंप्यूटराइजेशन पे क्लिक करना पड़ेगा यदि 2005 से पहले का है। फिर आप देख लें रजिस्ट्रेशन आपको चेक करना पड़ेगा, रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है। तो आपको सिंपली रजिस्ट्री ऑफिस के लिए आपको अपना चूज़ करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, 2005 से पहले की जो डिटेल है, ये सारी डिटेल कुछ रजिस्ट्री ऑफिस में ही उपलब्ध है ऑनलाइन। यदि ऑनलाइन की बात करें, यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यदि इसमें आपकी रजिस्ट्री ऑफिस नहीं आती है तो आप ये समझ जाएं कि आपके एरिया का डिटेल ऑनलाइन 2005 से पहले का ऑनलाइन नहीं आया हुआ है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपको इस ऑप्शन में, यदि आप यहाँ जाते हैं प्री कंप्यूटराइजेशन 2005 से फेज 1 में जाएं, यदि नहीं आ रहा है आपके ब्लॉक का नाम, मेरे ब्लॉक का नाम तो नहीं आ रहा है इसमें, यदि आपके ब्लॉक का नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ फेज़ 2 में जा सकते हो। फेज़ 2 में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चेक कर लो एक बार दोबारा, आ जाए तो देखें सही है। मेरा फेज़ 2 में है तो मैं अपना फेज़ 2 में अपने अनुमंडल मतलब रजिस्ट्री ऑफिस का नाम मैंने चेक किया है। यहाँ आपको सिंपली सारा कुछ सेलेक्ट कर लेना है, अपने मौजा या पंचायत का नाम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए, आप बिल्कुल तसल्ली से खोजें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि आप नहीं कर पाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। सारी डिटेल्स आती है, कुछ डिटेल्स जो नहीं आ रही है वो ऑनलाइन अभी काम हो रहा है, इस वजह से नहीं आ रही है। तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे सिंपली पार्टी नेम में आपको के नाम से, यदि मैं आपको पार्टी नेम या कुछ भी पता हो, खाता नंबर यदि पता हो तो 694 मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे सिंपली मैं सर्च करता हूँ अपने खाता नाम से कि मेरे खाता में है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब 694 का रिकॉर्ड मेरे को मिल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे 693 देखता हूँ है कि नहीं, ये भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यदि मैं 706 में जाता हूँ, ये भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। मतलब इससे सीधी सीधी बात है कि जो मेरे एरिया पर्टिकुलर मेरे गांव का है वो सारी डिटेल ऑनलाइन चढ़ी नहीं है। क्योंकि यदि मेरा डिटेल नहीं आ रहा है तो मेरा डिटेल हो सकता है नहीं चढ़ा होगा, तो आपका डिटेल यदि चढ़ा होगा तो फेज़ 1 या फेज़ 2 में कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स डाल करके। शायद मैं यहाँ पे पार्टी का नाम भी डाल के चेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं नाम डाल रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो है, आप बिल्कुल उसको बारीकी से देखें, हो सकता है आपको अच्छा लगे। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैंने पार्टी का नाम डाला तो एक रिजल्ट आ रहा है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल आपका DSRO, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, पार्टी नेम, फादर हस्बैंड नेम और ये सारी बातें आ जाती है। अब आपको इसके कबाला निकालने हैं तो व्यू डिटेल्स पे कर लो। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे 2005 से पहले का नहीं है। ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ईयर 2003 का है। यदि 5 से पहले 2003 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है तो हो सकता है उससे पहले का हो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको प्रिंट करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये तरीका सिंपली था कि कैसे आप अपने ज़मीन के कबाला को निकाल सकते हो। कबाला निकालने का सिंपली प्रोसेस था, कैसे आप कबाला निकालते हो। चाहे कबाला 2016 से अभी तक का है, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहला ऑप्शन क्लिक करनी है, 2006 से 15 में दूसरा ऑप्शन, और 2005 से पहले में यदि आपका फेज़ 1 में हो तो वो डिटेल चेक कर सकते हो, फेज़ 2 में हो तो वो डिटेल चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल कमेंट सोच समझ के करें, मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिसको आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी। और लैंड की डिटेल्स की जानकारी इससे अच्छी तो खैर मेरे को नहीं लगता है कुछ हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।